अगर लगातार है 6 7 8 तो 8 या 64 कहने क्या 64 बस लगातार है तो एन एन बराबर है कि नहीं। एन का मान क्या मिलेगा 7 + 5 12 एन का मान 12। देखो चैप्टर 6 कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन, इसका भी हम लोग क्या करेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन और साथ में 5 ईयर का PYQ। पहला क्वेश्चन देखो क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान निकालना है, ठीक है। और इस टाइप का सवाल एक आता है एग्जाम में। करना क्या है, एक्स का मान ये दिया हुआ है, रखो इसको 1 बटा इसका मतलब क्या है फैक्टोरियल 8 का फैक्टोरियल प्लस 1/9 का फैक्टोरियल बराबर x/10 का फैक्टोरियल, ठीक है। सबसे छोटा किस में लगा है फैक्टोरियल 8 में, सबको 8 के रूप में करो। चलिए से तो इसको 1/8 के फैक्टोरियल प्लस 1/9 गुना 8 के फैक्टोरियल, जहां रोकेंगे वहां लग जाएगा फैक्टोरियल बराबर x/10 गुना 9 गुना 8 का फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ से कॉमन लो 8 का फैक्टोरियल 1/8 का फैक्टोरियल हम कॉमन अगर लेते हैं तो बचेगा क्या 1 + 1/9 बचेगा, ये पूरा कॉमन ले ली। यार क्या है x/90 हो जाएगा ना, 90 गुना 8 का फैक्टोरियल। देखो 8 के फैक्टोरियल और 8 के फैक्टोरियल खत्म, ठीक है। एलसीएम लो क्या मिलेगा इधर 9 मिलेगा और हो जाएगा 9 और प्लस 1 बराबर यार क्या है x/90, ठीक है। ये 9 से काट दो कवर में 10 बार में कितना मिला 10 बराबर x/10, x का मान निकाला है ना, कोटा कर गुना करो x बराबर कितना हो गया 100। कहाँ कटेगा है? कोना कोने थोड़े कटेगा बराबर में, कोना कोनी गुना होता है बराबर में, x के गुना की x से 10 गुना 10 कितना हुआ 100। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला सवाल देखो सेम x का मान निकालना है, सबसे कम कितना है 6 का फैक्टोरियल प्लस 1/7 गुना 6 लिखेंगे बराबर x/8 क्या लिखेंगे 8 गुना 7 गुना 6 के फैक्टोरियल। यहाँ 6 कॉमन ले लो तो 1/6 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 + 1/7 बराबर x/ कितना 8 गुना 7 गुना 6 का फैक्टोरियल, कट जाएगा ये बराबर में है, ठीक है। अब ये कितना होगा एलसीएम लेंगे तो 7, ये हो जाएगा 7 + 1 बराबर यहाँ x/8 गुना 7, ये भी नीचे नीचे कट जाएगा 7 7 कोना कर गुना कर दो x गुना यहाँ 1 हो जाएगा ना 1 8/1 बराबर x/8 है, कोना कर गुना करो कितना मिलेगा 64। देखो एक ही समझो यहाँ पे क्या हो क्या रहा है, अगर ऐसा कभी दिया हो 1/6 1/7 प्लस में बराबर में 1/8 लगातार, करना क्या है अंतिम वाला नंबर का स्क्वायर कर दो, 8 के स्क्वायर 64, यहाँ अंतिम है 10, 10 के स्क्वायर 100। अगर इस तरह से है तो क्या करेंगे, इस तरह से है x के मान कुछ लगातार है लगातार, ठीक है, तो ला अंतिम वाला क्या कर देना है स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 बस। हाँ हाँ हाँ, यदि ऐसे एग्जाम में पूछे 1/2 के फैक्टोरियल प्लस 1/3 के फैक्टोरियल बराबर 1/4 के फैक्टोरियल, यहाँ x रहेगा 16 हो गया आंसर, 4 के स्क्वायर 16, बस कुछ करना ही नहीं। चलो अगला सवाल देखो, बताओ 0 का फैक्टोरियल कितना होता है, 0 का फैक्टोरियल बताए थे 1 होता है, कितना होता है 1, 0 का फैक्टोरियल कितना होता है 1 होता है, और 1 का फैक्टोरियल कितना होता है 1 का फैक्टोरियल भी 1 ही होता है, 0 का भी 1 होता है, ऑप्शन नंबर 1। चलो
ये क्या बोला गया 5 का फैक्टोरियल 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 कहाँ पे हाँ क्या निकालना है यहाँ पे फाइंड द आर आर का वैल्यू निकालना है ठीक है। यदि यहाँ पे ये दोनों सेम रहता तो ट्रिक लग जाता है, सेम नहीं है ट्रिक नहीं लगेगा ठीक है। यहाँ पे सेम नहीं है। खोलो इसको। परमुटेशन का फॉर्मूला क्या था एन पी आर बराबर क्या एन का फैक्टोरियल बटा एन माइनस आर का फैक्टोरियल होता है ठीक है। खोलो इसको 5 के फैक्टोरियल बटा 5 माइनस आर के फैक्टोरियल बराबर 6 का फैक्टोरियल बटा 6 माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। चलो इसे खोलो क्या मिलेगा ऐसे 5 का फैक्टोरियल बटा 5 माइनस आर का फैक्टोरियल बराबर ये 6 का लिखेंगे 6 गुना 5 का फैक्टोरियल बटा कितना हो जाएगा ये 6 माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा ना माइनस माइनस प्लस ये काट सकते हैं कभी भी। क्या बचा 1 बटा अच्छा यहाँ कितना मिलेगा 7 माइनस आर अरे ये जुड़ेगा नहीं तो कितना हो जाएगा ये 5 माइनस आर का फैक्टोरियल बराबर ये 6 बटा क्या हो जाएगा ये 7 माइनस आर हाँ 5। अब जोड़ेंगे इसको खोलेंगे ज्यादा ही ना है ज्यादा है खोलो इसको क्या हो जाएगा ये 7 माइनस 6 का फैक्टोरियल फिर 7 माइनस सॉरी यहाँ होगा 6 माइनस आर और यहाँ क्या होगा 5 माइनस आर एक एक घटेगा ना हमेशा एक घटेगा तो ये क्या होगा ये खत्म यहाँ एक बचा है केवल 1 बटा 1 बराबर 6 बटा गुना कर लो ये डायरेक्ट लिखो 7 या 8 2 बहुत लंबा नहीं बन रहा है। चलो पहले लिखो इसको ऐसे ऐसे लिखो 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर गुना करो मिलेगा 7 माइनस आर और 6 माइनस आर बराबर कितना 6। बताओ रखो 4 यहाँ रखो 4 तो 4 रखेंगे आर के मान कितना बचेगा 3 गुना यहाँ रखेंगे 4 तो कितना बचेगा 2 आ गया 6 बराबर ऑप्शन है सही। समझा देखो आर का मान ये सब है ये हो सकता है आर का मान या तो ये या तो ये या तो ये हम चेक कर लेंगे अगर आर का मान रखने पर 6 आ रहा है कि नहीं 6 आ गया तो क्या हो गया आंसर हो गया। आगे फैक्टर करना पड़ेगा गुणनखंड विधि उसका अच्छा अगर हम रख लेंगे नहीं 4 रखो आर का मान एक बार 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा 7 माइनस 4 और फिर 6 माइनस 4 देखेंगे 6 आ रहा है कि नहीं कितना बचा यहाँ 3 गुना यहाँ कितना बचा 2 6 आया 6 आ गया डायरेक्ट यहाँ 4 आंसर 6 रखेगा तो आंसर नहीं आएगा देख लो रखे 6 रखेंगे क्या आर का मान 4 है कि 6 है कि 5 है चेक करना है ना हम 4 रख के देखिए अगर बराबर आ गया ठीक है 6 रख के देखिए 6 है कि नहीं आर का मान 7 माइनस 6 और फिर 6 माइनस 0 आ जाएगा लाना है कितना 6 तो ये आर का मान नहीं हो सकता है ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अगला ये एन पी 3 बराबर 60 खोले इसको एन का फैक्टोरियल बटा एन माइनस 3 का फैक्टोरियल बराबर कितना है 60 ठीक है। क्या करेंगे इसको खोलना पड़ेगा ठीक है इसको खोलना पड़ेगा खोलिए क्या मिलेगा इधर एन माइनस 1 फिर एन माइनस 2 और एन माइनस 3 का फैक्टोरियल खोलेंगे तो घटता है ना हर बार तो घट रहा है हर बार बटन कितना है एन माइनस 3 का फैक्टोरियल बराबर 60 तो यहाँ से ओवर वाला खत्म कितना बचा एन माइनस 1
और n-2 बराबर 60। रखो अपने से n का मान, अपने में से रखना है। 3 रखते हैं तो क्या होगा, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना मिलेगा, और 3 माइनस 2, यह कितना आ रहा है, 2 गुना 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, लाना कितना है 60, ये नहीं होगा। अगला 5 रखो, 5 में 1 गया 4, और 5 में 2 गया 3, 12 आ रहा है, ये भी नहीं है। अगला 9, 9 में 1 गया 8, और 9 में 2 गया 7, 7 8 यहाँ पर, ये भी नहीं होगा। 20, 20 में गया 19, और कितना है आंसर, 60 लाना है ना। ऐसे कैसे हो गया, 5 रख देते हैं फिर से, 4 बचेगा गुना 3, 12 नहीं, 9 9 8 गुना 6 हो रहा है, 6 के 7 रे 7, तो 56 हो रहा है। अरे रे मिस्टेक हो गया, एन माइनस थोड़ी 1 खुलेगा, डायरेक्ट बोले क्या होगा, एन होगा और फिर इनटू में क्या होगा, n-1, फिर n-2, फिर होगा n-3, ऐसे खुलेगा ना। बटा बटा तू गधा है करे, बता तो बुढ़ी बन रहा है, डांस कर आगे आगे। देखो यहाँ बटन क्या है, n-3 का फैक्टोरियल, कैसे खोलेंगे इसको, n का n हो जाएगा, और क्या होगा n-1, फिर n-2, और n-3, 3 पे रोक देंगे, बटा में 3 है तो n-3, n-3 का क्या है फैक्टोरियल, बराबर कितना है 60। अब कट जाएगा, ये क्या बचा, n और n-1 और n-2 बराबर कितना लाना है 60। रखो पहले 3, तो 3 या 3 में 3 माइनस 1, हम n का मान चेक कर रहे हैं, है कि नहीं, फिर 3 माइनस 2, 60 आ रहा है, देखो 3 गुना 2 गुना 1 कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो ये नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। अगला 5, तो 5, फिर 5 में 1 गया तो 4, 5 में 2 गया तो 3, 12 5 गुना कीजिए, 20 गुना 3 कितना हो गया 60 आ गया। अरे इसका तो ये बी वाला सही है, ठीक है। अब फैक्टर करके नहीं सकेगा यहाँ, हाँ ये फॉर्मूला नहीं पता है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। अगला देखो, कभी भी परमुटेशन में या तो कॉम्बिनेशन में ध्यान देना, अगर यहाँ n है और यहाँ पे अगर n है, ठीक है, मतलब यहाँ 2 4 कुछ भी है, दोनों में क्या है सेम है, दोनों में क्या है सेम है, ठीक है। अरे कहता इस दिन पढ़ने आता तो मजे कर रहा है, चलो एन एन बराबर अगर है तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एन बराबर, जोड़ दो दोनों, जोड़ दो 8 प्लस 2, कितना है एन का मान 10। कब अप्लाई होगा, जब ये बराबर हो तब। तो किसका मान निकालना है, एन का मान 10 मिल गया ना, निकालना है NC2 का मान, तो एन का मान कितना है 10C2। खोलो, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR का फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल बटा r का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला है। तो 10 का फैक्टोरियल बटा r कितना है 2 का फैक्टोरियल, फिर 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल। खोलो इसको, 10 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल, ये कितना होगा गुना में 8 का फैक्टोरियल। तो खोलेंगे ना ऊपर वाला, तो बेसिक वाला को, बेसिक कौन है 10, खोलो इसको, 10 गुना 9 गुना 8, 8 पर रोक देंगे, ये 2 गुना 1 लिख देंगे इसको, और ये लिख देंगे 8 का फैक्टोरियल, 8 8 खत्म, 2 से 5 बार में, तो 9 5 45, आंसर 45 कहाँ है बी। चलो
ये सवाल देखो ये, ठीक है। अब देख लो, ये अनुपात में है और ये अलग अलग है ना, अलग अलग है। लिखो इसको, 2NC2 अनुपात मतलब बटा में, NC2 बराबर कितना 12/1, तो 1 का बटा में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट बाहर लिखो, खोलो इसको फॉर्मूला पे, क्या हो जाएगा 2n का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल गुना 2n माइनस 2 का फैक्टोरियल बटा ये जगह n का फैक्टोरियल, ये जगह 2 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल बराबर 12। पलटा दो वाला को, देखो ध्यान से, हम इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, पहले आएगा 2n माइनस 1, फिर आएगा 2n माइनस 2, खोलो इसको तो 2n, फिर आएगा 2n माइनस 1, फिर 2n माइनस 2 का फैक्टोरियल बटा में क्या है 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, और ये है 2n माइनस 2 का फैक्टोरियल, कट जाएगा ये। अच्छा, इसके बाद पलटा रहे हैं, चल जाएगा ऊपर, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, और क्या है n माइनस 2 का फैक्टोरियल, अब बटा में क्या आ जाएगा n का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल, खोलो n को, ये बटा में आएगा ना, जैसे खोलो n, फिर होगा n माइनस 1, फिर होगा n माइनस 2 का फैक्टोरियल बराबर कितना है 12, तो ये भी खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो कौन रे, यहाँ 2n माइनस 2 है ना, यहाँ ये देखो तो यहाँ 2 है, यहाँ भी n माइनस 2 है, गुना में है ना, यहाँ 2 2 काट दो, कितना मिला n और 2n माइनस 1 मिला, अब बटा में कितना, कुछ नहीं, बटा में कुछ नहीं, बराबर, यहाँ से क्या ऊपर बचा है 2, अच्छा गुना में है, ये गुना में है, ऊपर है 2, अब बटा में कितना है n और n माइनस 1, क्या n खत्म हो गया, क्या मिला आगे बराबर कितना है 12, ये हो जाएगा 2n माइनस 1 और बटा में ये 2 आगे कर दो, 2 आगे आ गया, अब बटा में n माइनस 1 बराबर कितना है 12, कोना कोनी गुना कर लो, कितना मिल जाएगा 2 इंटू 2n माइनस 1 बराबर 12 गुना हो जाएगा 12 इंटू n माइनस 1, सोल्व करो कितना मिलेगा 4n माइनस 2 बराबर 12n माइनस 12, n वाला उधर हो जाएगा 4n माइनस के 12n बराबर माइनस 12, ये जाएगा तो प्लस में 2, यहाँ हो गया माइनस के 8n बराबर, यहाँ कितना हो गया 10 होगा, हाँ माइनस के 10, तो माइनस माइनस खत्म, n बराबर कितना 10/8, काटो 2 से 5/4, 5/4 ले, इसका आंसर क्या आया था 5/4, 5/4 जो n का मान आया था वही है आंसर 5/4, ऑप्शन में मिस प्रिंट है, ठीक है। नहीं गलती है तो कैसे देगा, दिखा देंगे पीवाईक्यू में। चलिए इसका क्या है देखो, n और n क्या हो गया बराबर, तो n का मान कैसे निकालेंगे, n बराबर जोड़ दो 8, 12 प्लस 8 कितना है n का मान 20, क्या निकालना है NC 18, तो लिखो 20C 18, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है 20 का फैक्टोरियल बटा 18 का फैक्टोरियल गुना 20 माइनस 18 का फैक्टोरियल, ऊपर तोड़ो 20 गुना 19 गुना 18 पे रोको, बटा क्या है 18 का फैक्टोरियल, ये क्या खत्म हो जाएगा ना, यह कितना हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल, तो 2 का फैक्टोरियल कितना होता है 2 गुना 1, 2 से काटो 10 बार में, 10 गुना 19 तो कितना मिल जाएगा 190, 190, अगला सेम ये बन जाएगा ना, कुछ नहीं चलो, हाँ कह देगा
फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एन का फैक्टोरियल बटा आर का फैक्टोरियल, आर कितना है 18, 18 का फैक्टोरियल गुना एन माइनस आर, 20 माइनस आर, आर कितना है 18 का फैक्टोरियल। दो नहीं बचेगा, वही दो है इधर, दो का फैक्टोरियल मतलब 2 गुना 1, एन के माने कितना निकलेगा, एन बराबर जोड़ दो 9 और 8 को, ध्यान देना ये बराबर आएगा तब कितना आएगा 17, और यानी क्या है एन सी 17, और याद रखिए 17 एन का मान हो गया, सी का आर का 17, 17 17 क्या होता है 1, क्या होता है 1, देख लो एक होगा 17 का फैक्टोरियल बटा 17 माइनस, सॉरी 17 का फैक्टोरियल और 17 माइनस 17 का फैक्टोरियल, एन माइनस आर नहीं करेगा, ऊपर कितना आया ये फैक्टोरियल लगा खत्म हो गया ना, 1 बटा कितना 0 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल कितना होता है 1 होता है, तो कितना आएगा 1 ही आएगा, एन सी एन होता है हमेशा 1। अगला सवाल, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड, कितना है रोज, बताओ क्या होगा, परमुटेशन है ना, कौन को है लिख दो, 4 का फैक्टोरियल कितना होगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 कितना आया 16, 24, बस आंसर। अगला, फाइंड द नंबर ऑफ बिहार, बिहार में कितना है 1 2 3 4 5, 5 का फैक्टोरियल कितना होगा 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 20 60 120, अगला सवाल क्या होगा, देखो यहाँ क्या बोला गया है, हाउ मेनी वेज कैन टर्म ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, देखो चुनना है तो 3 लड़का चुनना है, किसमें से 5 में से, तो क्या हो जाएगा चुनने के लिए कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, तो कितना होगा 5 में से 3 चुनेंगे, अच्छा बताओ 3 में से 5 चुन सकते हैं, नहीं, वैसे वाला कहाँ रहेगा ऊपर, तो 5 में से चुनना है कितना को 3 को, गुना गुना देंगे, लड़की कितना चुनना है 3 को, कितना में से 4 को में से, तो 4 सी 3 कहाँ दिया है, बस हो गया। अगला, इन हाउ मेनी वेज टर्न 3 बॉयज फिर 4 गर्ल्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 4, सेम सवाल है ना, सेम सेम दे दिया अच्छा उल्टा पुल्टा है, तो क्या फर्क पड़ता है, बेसिक में से चुनेंगे हमेशा, तो बेसिक 3 लड़का चुनना है, किसमें से 5 बनाया है पाँच, वही, इसका आंसर क्या होगा 5/4 होगा, जो कि इसमें 4 में print से है, ठीक है 4 चुनना है, 4 सी 4, पी वाई क्यू देखो, पी वाई क्यू 2019 का, ठीक है। आ देखो क्वेश्चन में स्पीड है क्या है, ये बनाना है, किताब किसका निकालना है इसमें 18 सी, यहाँ पे 18 है तो क्या हो जाएगा 18 बराबर एन हो गया ना, एन बराबर क्या मिलेगा, जोड़ दो ये और ये, एन आर प्लस 2 प्लस आर, कितना मिला 18 बराबर आर आर 2r प्लस 2, तो आर का इसको 2 को लेगा उधर, 18 माइनस 2 बराबर 2r, कितना मिल गया 16 बराबर 2r, 2 से काट दो 8, आर का मान 8, कितने दिया है अच्छा यहाँ इसका मान निकाला है ना तो रख दो 8, आर का मान 8 मिल गया और सी 6, 8 का फैक्टोरियल बटा 6 का फैक्टोरियल गुना 8 माइनस 6 का फैक्टोरियल, खोलो इसको तो मिलेगा 8, खोलेंगे तो 8 7 और 6 का फैक्टोरियल बटा
6 का फैक्टोरियल गुना 2 का फैक्टोरियल, 6 से खत्म, 2 से 2 4 बार में 7 के 28 हो जाएगा। हाँ? घटेगा नहीं, 8 में 6 तो बचेगा नहीं 2। 2020 है सवाल, इसमें 5 होगा, इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक है। अगर 5 रहता तब ऐसा मिल जाएगा। NP5 बराबर 20 गुना क्या है मल्टीप्लाई NP3, सोल्व करो, मिलेगा n का फैक्टोरियल बटा 5 का फैक्टोरियल, सॉरी नहीं परमुटेशन है ना, परमुटेशन में केवल क्या होगा n-5 का फैक्टोरियल बराबर 20 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा n का फैक्टोरियल बटा 3 n-3 का फैक्टोरियल। खोलो इसको, n तो कट जाएगा यहाँ से, बचेगा 1 बटा n-5 का फैक्टोरियल बराबर 20 गुना ये हो जाएगा 1 बटा, खोलो इसको, n-3 फिर n-4 फिर n-5 का फैक्टोरियल, ये खत्म हो जाएगा। क्या बचा? बचा है 1/1 बराबर 20 बटा n-3 और n-4, गुना करो n-3 और n-4 बराबर कितना है 20 है ना। रखो 8 है ऑप्शन में, 8 में कितना गया तो बचेगा 5 गुना, यहाँ 8 रखेंगे 4 बचेगा, कितना हो गया 20 हो गया ना, 35 हो गया ना, यानी ऑप्शन नंबर 8 सही है। यदि अगर यहाँ 5 होगा तो ऑप्शन क्या है 20 सही है, अगर 5 नहीं होगा तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है, या तो ऑप्शन मिस्टेक है। चलो, और क्वेश्चन नंबर 18 तो पूरा मिस्टेक है, ठीक है, सब सवाल होता है ही देखो उसमें ऑप्शन खड़ा है, बताओ कितना होगा ये, देखो अगर लगातार है 6 7 8 तो 8 8 64, कहने क्या 64 बस लगातार है तो। अगला NPR का फॉर्मूला क्या होता है, NPR का फॉर्मूला क्या होता है, n का फैक्टोरियल बटा n-r के फैक्टोरियल, कहाँ दिया है परमुटेशन, ये ना है ना, ये नहीं है, अरे ये फैक्टोरियल है, बताओ इसका क्या होगा मान, n का मान पूछा था क्या होगा, देखो n बराबर है n बराबर है कि नहीं, n का मान क्या मिलेगा 7 + 5 12, n का मान 12। दो NC3 बटा में आ जाएगा NC3 बराबर 12/1, खोलो इसको, 2n का फैक्टोरियल बटा 3 का फैक्टोरियल और हो जाएगा 2n-3 का फैक्टोरियल बटा में n का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल गुना n-3 का फैक्टोरियल बराबर है 12। इसे खोलो तो 2n फिर होगा 2n-2, 2n- पहले 1 फिर 2n-2 फिर 2n-3 का फैक्टोरियल डिवाइड में 3 का खोलेंगे 3 गुना 2 गुना 1 और ये पहले से है 2n-3 का फैक्टोरियल, ये तो कट गया। अच्छा बाटा वाला पलटा देते हैं, चल जाएगा नीचे वाला ऊपर, 3 को खोलेंगे 3 गुना 2 गुना 1 और हो जाएगा n-3 का फैक्टोरियल बटा में क्या है n हो जाएगा n का फैक्टोरियल, इसको अगर खोलेंगे तो क्या मिलेगा n फिर n-1 n-2 और n-3 का फैक्टोरियल, ये भी खत्म।
बचा क्या है ऊपर, 2 काट सकते हैं, ठीक है, बचा केवल n और फिर 2n-1 और 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, n-1 डिवाइड में क्या है, केवल 3 है, और गुना में कितना है, 6/n और n-1 और n-2, क्या ये कट जाएगा, n-1 खत्म हुआ, ठीक है, और n खत्म हो गया, और 3 से 2 बार में खत्म हो गया, कितना बचा ओवरऑल, बचा है 2n-1 और ये 2 ये वाला, ठीक है, तो बराबर है 12 रे, चलो तो मिला है, देखो यह 2 हो जाएगा 4 और 2n, कौन रे, कौन लिखेंगे नहीं, 2n-1 2n-1 और कुछ है ऊपर में नहीं है, बटा में क्या है, केवल n-2 है, n-2 बराबर 12, कोना कोनी गुना कर लो, कितना मिलेगा, 12n से गुना होगा तो फिर मिलेगा -24 और बराबर 1 से गुना कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 4 से गुना करो, 4 गुना 8n -4 लेगा आओ सर, तो 12n ये आएगा तो माइनस में 8n बराबर कितना है -4 जाएगा तो प्लस में 24, कितना मिला, 4n बराबर कितना 20, काटो 4 से, कितना और मैंने कम मिला, 4n बराबर 20, तो n का मान 5, हाँ 2024 क्या निकालना है, देखो तो सोल्व करना है, बस सोल्व करो, n-1 का फैक्टोरियल ये कितना है बराबर 12 और n-1 का फैक्टोरियल, सोल्व कर दो, खोलो इसको, क्या मिलेगा खोलेंगे तो n+1 फिर n इसमें 1 घटाएगा तो कितना आएगा, n आएगा, फिर घटाओ 1, n-1 का फैक्टोरियल बराबर 12 के 12 n-1 का फैक्टोरियल, तो क्या कट जाएगा, ये कितना बचा, n और n+1 बराबर 12, रख लो n का मान डायरेक्ट, तो फिर फैक्टर करना पड़ेगा, n का मान रखो 3, तो कितना होगा 3 और ये हो जाएगा 3 1 4 बराबर 12 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए सही, तो देखो सोल्व करेगा तो क्या आएगा, n के स्क्वायर फिर प्लस n बराबर 12, फिर करना होगा फैक्टर, तो फिर बड़ा बन जाएगा, तो फिर तो घास में लगाना पड़ेगा, हाँ बस तुक्का मारो, मतलब रखो n का मान जिसमें बराबर आ गया वही सही है, ठीक है। 17 नंबर क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड, क्या है इंडिपेंडेंस, कितना को है, को है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऊपर होगा 12 का फैक्टोरियल, रिपीट कौन कौन किया है, भाग देना पड़ेगा, आई अकेले है, n को है देखो, n एक पीस यहाँ है, एक पीस यहाँ है, एक पीस यहाँ है, 3 का अलग जगह फैक्टोरियल, फिर गुना d देखो d 1 2 2 ही को d है, तो 2 का फैक्टोरियल, फिर कितना e 1 2 3 4, तो हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल, और कोई है, और p अकेले, तो क्या हो जाएगा 3 2 4 3 2 4 बटा में और ऊपर में 12, सही ऑप्शन और ए, ऐसे बनेगा, बताओ कभी भी n बराबर हो तो क्या हो जाएगा n का मान
जोड़ दो 12 प्लस 8 कितना है n का मान 20। अब रख दो यहाँ 20, n का मान 20 कॉम्बिनेशन 18। क्या होता फॉर्मूला 20 का फैक्टोरियल बटा r कितना है 18 का फैक्टोरियल, फिर n माइनस r 2 का फैक्टोरियल, ये होगा ना। n माइनस r मतलब 20 में से 18 के तो 2 का फैक्टोरियल। खोलो इसको बड़का को 20 गुना 19 गुना 18 का फैक्टोरियल बटा 18 का फैक्टोरियल गुना 2 गुना 1, 18 खत्म, 2 से 10 बार में खत्म। हाँ 19 से गुना करो 190 100। अगला सवाल, हाउ मेनी वेज बोल दिया ना, टर्म ऑफ 3 बॉयज और 4। बेसिक कौन है 5 बॉय है, तो 5 में से बॉय को चुना है 3 को, 5 सी 3 गुना लड़की 4 को है 4 को चुना है 4 सी 4। बस बेसी वाला ऊपर कम वाला नीचे, बात खत्म। 4 4 लिख दिए, 4 में 4 गुना गया। चुनना वाला है तो 5 में से 3 चुनाएगा, ऐसा रहेगा 3 लड़का में से 5 चुनाएगा नहीं, कभी नहीं। देखो समझो, एन सी आर का फॉर्मूला होता है एन का फैक्टोरियल बटा आर का फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। और परम्यूटेशन क्या होता है एन पी आर बराबर एन का फैक्टोरियल फिर एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला है। अब दोनों जाते हम बराबर करना, रिलेशन मिलाना, ठीक है। तो क्या समझ यहाँ से एन सी आर को लिख सकते हैं, ध्यान देना। एन सी आर में बराबर क्या है फॉर्मूला एन का फैक्टोरियल बटा आर का फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल, लिख सकते लिख देंगे। अब ध्यान दो, यहां देखो, यहां ये किसका मान दिख रहा है, किसका मान दिख रहा है, तो 1/r पहले से यहाँ लगा है कि नहीं, लगा हुआ है ना, बराबर ये किसका मान हो गया p का मान, p n p r का देखो है ना फॉर्मूला, ये रिलेशन बना। ये एक रिलेशन है कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में। अब रख दो, कॉम्बिनेशन का मान कितना दिया है 120, 120 बराबर 1/r का फैक्टोरियल और इसका मान कितना दिया है p का मान 720 हो गया। अब निकालो इसको भी कहाँ आएगा बटा में, काटो 0 0 खत्म। ये कितना बार में, एक बार में, और ये कितना 12 बार में। बटा में कितना है आर का फैक्टोरियल 12 6 72 6 बार में कितना मिल गया, गुना करो आर के फैक्टोरियल बराबर कितना 6। अब बताओ कितना आर के मान रखेंगे कि उसका फैक्टोरियल करने पर कितना है 6 है, कितना रखेंगे 3, ये 3 रखो तो कितना 3 का फैक्टोरियल कितना होता है 3 गुना 2 गुना 1 कितना है 6। इसका मतलब आर का मान कितना है 3 है, आर का मान 3, ठीक है। तो ये रिलेशन याद रहेगा तब, ये रिलेशन याद रहेगा तब पॉसिबल है। ये आर को भेजेंगे जैसे कहाँ आएगा आर का फैक्टोरियल इंटू एन सी आर बराबर एन पी आर, ये भी तुम याद रख सकता है। ये फॉर्मूला समझो है, रिलेशन है दोनों में, लिखना है और इसे भी खास ज्यादा है। चलो अगला खत्म हो गया, ठीक है।